हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूँ एपीएन एजुकेशन विथ अखिलेश कुमार में। दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं कि हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चनों की सीरीज़ यहाँ पर चला रहे हैं। तो एनसीईआरटी क्वेश्चनों की सीरीज़ चला रहे हैं तो दोस्तों इसमें से आप जानते हैं कि टेट और सी टेट के लिए ये बहुत ही स्पेशल क्लास होने वाली है। दोस्तों, इसमें आपका सुपर टेट भी शामिल है। जो मुख्य रूप से हम लोग सी टेट में एसएसटी के क्वेश्चन आते हैं 60 में 60, इसे ही हम लोग दोस्तों कवर करने वाले हैं। बस आप शिद्दत के साथ इसे लगे रहिएगा। कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं दोस्तों। तो आप अगर यहाँ पे लगे रहेंगे तो आपको आगे वाले क्वेश्चन में भी सहायता, आगे वाले एग्ज़ाम में भी सहायता मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपसे कहूँगा कि इसे अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। दोस्तों लीजिए, आपको आपके सामने पेश है एक छोटा सा मोटिवेशनल क्वेट। दोस्तों इसमें है, एक दिन तेरा नाव लहरों से टकराएगा, रख हौसला ऐ बंदे, तेरा मंजिल तुझसे मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 1791 ईस्वी में ब्रिटिश जोनाथन डंकन द्वारा हिंदू कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था। दोस्तों ये आपको प्रश्न पढ़ते ही यहाँ पर दिखा होगा हिंदू कॉलेज सबसे पहले कौन सा हिंदू कॉलेज बना था? तो वही दोस्तों जोनाथन डंकन द्वारा जो स्थापित किया गया था वो कौन सा हिंदू कॉलेज था? लखनऊ, कहाँ स्थापित किया गया था? लखनऊ, कलकत्ता, दिल्ली या बनारस? दोस्तों इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बनारस। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है। दूसरे नंबर का ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, वारेन हेस्टिंग, डब्ल्यू एंटर या विलियम जॉनसन। दोस्तों जो इसमें से आपका ऑप्शन सही होने वाला है वो होगा इसमें दूसरा नंबर, दूसरे का दूसरा। ये जो दूसरा ऑप्शन है ये सही होने वाला है, वारेन हेस्टिंग। दोस्तों कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की थी? वारेन हेस्टिंग ने की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, अब तक 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, कौन भारत को असभ्य देश मानता था? भारत को कौन असभ्य देश मानता था? विलियम जॉनसन, थॉमस वेबिंगटन मैकाले, वारेन हेस्टिंग या कोलब्रुक? दोस्तों इसमें से जो आपका ऑथेंटिक और सही आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, थॉमस वेबिंगटन मैकाले भारत को असभ्य देश मानता था। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। ये है चौथा क्वेश्चन, निम्न में कौन संस्कृत व फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे? निम्न वे कौन से क्या कहते हैं उन्हें, जो संस्कृत अनुवादक, अनुवादक थे, निम्न में कौन संस्कृत व फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे? ठीक है दोस्तों, इसमें पहला ऑप्शन है हेनरी टॉमस, दूसरा है जेम्स मिल, तीसरा है रिचर्ड थॉमस और चौथा है जेन पार्किंस। दोस्तों इसमें जो आपका आंसर सटीक होने वाला है वो है आपका पहला ऑप्शन, हेनरी टॉमस ही संस्कृत व फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं पाँचवें वाले क्वेश्चन की तरफ। पाँचवा क्वेश्चन है, रांची जिला स्कूल की स्थापना कब हुई थी? रांची जिला स्कूल की स्थापना कब हुई थी वही बताना है दोस्तों। पहला है 1833 ईस्वी, दूसरा है 1839, तीसरा है 1835 और चौथा है 1857। तो दोस्तों इसमें से जो आपका आंसर सटीक सही होने वाला है वो है आपका दूसरा ऑप्शन 1839 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। छठवां क्वेश्चन है आपका, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किसने किया था? क्या पूछ रहा है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किसने किया था? इसमें ऑप्शन है जेम्स मिल, विलियम जॉन्स और तीसरा है विलियम जॉनसन। यहाँ थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, विलियम जॉन्स और विलियम जॉनसन। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है मैक्स मुलर। बताइए दोस्तों आंसर कौन सा सही होने वाला है? चलिए दोस्तों इसमें ऑप्शन जो होगा वो दूसरा सही होने वाला है, विलियम जॉनसन ने ही एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया था। ठीक है, और चलिए अब बढ़ते हैं सातवें वाले क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन है, रांची जिला स्कूल की स्थापना किसने की? दोस्तों अभी आप पढ़े हैं कि रांची जिला स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 1839 ईस्वी में। ठीक है, 1839 ईस्वी में रांची जिला स्कूल की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों वही बताना है कि रांची जिला स्कूल की स्थापना जो 1839 ईस्वी में हुई थी वो किसने की थी? थॉमस मैकाले ने, डब्ल्यू एंटर ने या विलियम जॉन्स ने या जे आर ओसले ने?
तो दोस्तों इसमें से जो आपका आंसर सही होने वाला है वो है चौथा क्वेश्चन, जिला रांची स्कूल की स्थापना किसने की थी? जो आर ओसले ने की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने 8वें वाले क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन कह रहा है औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया, यह कथन किसका है? औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया, यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है दयानंद सरस्वती का है, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी या लाला लाजपत राय का है। दोस्तों बताइए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों मैं आपसे बताता हूँ, इसमें आपका जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा महात्मा गांधी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एसपीजी मिशन द्वारा ब्लाइंड स्कूल कब खोला गया? कब खोला गया दोस्तों? पहला ऑप्शन है 1895 ईस्वी, 1907 ईस्वी, 1885 ईस्वी या 1898 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, चलिए इसमें से जो आपका आंसर सही होने वाला है जल्दी से चुन लीजिए। मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ दोस्तों। 9वां का जो आंसर हो जाएगा वो पहला सही हो जाएगा। 1895 ईस्वी में एसपीजी मिशन द्वारा ब्लाइंड स्कूल खोला गया था। ठीक है, चलिए अब 10वां क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? संत कोलंबा कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? संत कोलंबा कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रामकृष्ण मिशन, कैथोलिक मिशन, डबलिन मिशन या गेसर मिशन के द्वारा की गई थी? कब की गई थी दोस्तों? जल्दी से ऑप्शन ट्रिक करें। तो 10वें क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3, डबलिन मिशन। तो संत कोलंबा कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? डबलिन मिशन द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए 11वां क्वेश्चन। अब तक दोस्तों हम लोगों को केवल 15 ही क्वेश्चन करने हैं। आज आपके लिए मैंने 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले आए हैं जो एनसीईआरटी की जो बेस्ड होता है एनसीईआरटी पे। ठीक है, इसमें से 11वां ये कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा दोस्तों। इसमें से कम 8-10 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। देखिए दोस्तों, हमेशा आपने देखा होगा शांति निकेतन पूछता ही है, तो शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी? 11वां क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों बताइए, 1901 ईस्वी में, 1907, 1898 या 1887 ईस्वी में हुई थी? कब हुई थी दोस्तों? तो ये हुई थी 1901 ईस्वी में। 1901 ईस्वी में शांति निकेतन की स्थापना हुई थी। किसने की थी दोस्तों? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। हो सकता है आगे ये पूछा गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? दयानंद एंग्लो स्कूल की स्थापना किस संस्था द्वारा की गई थी? दयानंद एंग्लो स्कूल की स्थापना किस संस्था द्वारा की गई थी? प्रार्थना समाज, आर्य समाज, ब्रह्म समाज या दयानंद समाज द्वारा? बताइए दोस्तों। चलिए मैं बताता हूँ इसका आंसर। तो 12 का जो हो जाएगा वो दूसरा सही होने वाला है, आर्य समाज। कौन से? दयानंद एंग्लो स्कूल की स्थापना किस संस्था द्वारा की गई थी? आर्य समाज द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है। अब तक हम लोगों ने 12 क्वेश्चन सफलतापूर्वक कर चुके हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों की सीरीज़ है, मानिएगा। ये ग्रुप डी में तो आपके पक्का छपने वाले हैं। शांति निकेतन विश्व भारती के संस्थापक कौन थे? देखिए दोस्तों, यही पूछ लिया था अभी हम लोग पढ़े हैं कि शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी? तो 1901 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी? तो मैंने वहाँ अभी बताया कि शांति निकेतन जिसको हम लोग विश्व भारती के भी नाम से जानते हैं, इसके स्थापना संस्थापक कौन है? तो वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। तो ये 14वां क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें है ब्लाइंड स्कूल में पढ़ाई किससे होती है? किससे होती है? ध्वनि संवेदक यंत्र से, देवनागरी लिपि से, ब्रेल लिपि से या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इसमें जो ऑप्शन सही होने वाला है वो ऑप्शन नंबर होगा 3, ब्रेल लिपि से। ब्रेल लिपि में 6 बिंदु इस तरह से होते हैं दोस्तों। बिंदुओं को इस प्रकार सजाया जाता है कि उनसे उनको छूने पर उन्हें कुछ लिखे हुए चीज़ों का आभास होता है। जैसे में हमने क लिखा है तो क को इस तरह से न लिख करके उसको हम लोग बिंदुओं से लिखते हैं, तो वो जो अंधे लोग होते हैं वो उसे टच करके ही पता कर लेते हैं
तो दोस्तों ये जो टच करके पता करते हैं अभी देखेंगे कि तो वो सब हो पाया ब्रेल के द्वारा, तो उन्हीं को ब्रेल लिपि कहा जाता है जो उन्होंने पढ़ने के लिए दिया। तो अंधे इससे अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं ब्रेल लिपि से। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 होगा। ये 15वां क्वेश्चन आपके लिए लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए दोस्तों, और जो भी आपका सुझाव होगा वो आप अपना सुझाव यहाँ दे सकते हैं ताकि हम अपने अगले वीडियो में आपके सुझाव को शामिल कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो ये 15वां क्वेश्चन है, लॉर्ड मैकाले कैसी शिक्षा के पक्षधर थे। तो पूछ रहा है कि जो लॉर्ड मैकाले थे वो कैसी शिक्षा के पक्षधर थे। पहला संस्कृत, दूसरा प्राचीन, तीसरा पाश्चात्य या चौथा पूर्वी। दोस्तों इसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर 3, पाश्चात्य। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। और दोस्तों इस सेशन को अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। और जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रवाद।